सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं SHA-1 या MD5 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को अपने सी शार्प एप्लीकेशन में कि हम इंक्रिप्ट कर सकें पासवर्ड या कोई और डेटा अपने डेटाबेस प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये एल्गोरिथम ऐड किया था और ये सिंपल इंक्रिप्शन, और इसके लिए हमने यूज़ किया था बेस 64 स्ट्रिंग को। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे और ऐड करेंगे सबसे पहले SHA-1 हैश एल्गोरिथम को और उसके बाद MD5 को, ताकि आपके पास ये ऑप्शंस हों कि अगर आपने इंक्रिप्ट करना हो पासवर्ड को या किसी भी और डेटा को अपने एप्लीकेशन में। हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट को नहीं पे बात करेंगे, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है सिंपल इंक्रिप्शन, लेकिन इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, लेकिन जब हम हैश यूज़ करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तकरीबन हर चीज़ को हैक किया जा सकता है अगर थोड़ा सा उस पर काम किया जाए। तो सिक्योरिटी हमने देनी है, लेकिन कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती। तो लेकिन जो हैश हम यूज़ करेंगे हैश एल्गोरिथम, वो इस सिंपल इंक्रिप्शन से ज़रा ज़्यादा सिक्योर है। तो किस तरह करेंगे, स्टार्ट करते हैं हैश से, जो कि और कौन सा हैश हम यूज़ करेंगे, SHA-1 हैश को। तो मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ। ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके लिए हमें नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि है system.security.cryptography। सो फिर उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसका, SHA-1.cryptoserviceprovider। हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं पहले। तो हमें हमने इसको सप्लाई करना है, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया था। इसको कन्वर्ट करना है बेस 64 में, तो हमने उसको पहले बाइट एरे की हमें ज़रूरत थी। इस केस में भी हमें बाइट एरे की ज़रूरत है। क्यों, SHA-1.compute_hash। तो क्या मांग रहा है, बाइट एरे आपके सामने है। तो हमने एक और बाइट एरे क्रिएट करनी है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में की थी, और मैं उसको एग्जैक्टली वही दे देता हूँ, वेरिएबल नेम, और इनकोड कर देते हैं। इस केस में मैं यूनिकोड के बजाय UTF-8 को यूज़ करता हूँ। आप यूनिकोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन UTF-8 बेहतर है। फिर गेट बाइट्स, और फिर बाइट्स एग्जैक्टली उसी तरह, और पासवर्ड। बाइट एरे में पासवर्ड कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको उसका हैश बनाना है, हैश बन गया। अब हमने उसको रिटर्न करना है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को डाल देते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड, और फिर उसको रिटर्न कर देते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड। और ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट बाइट एरे टू स्ट्रिंग, कि हम ये बाइट एरे को रिटर्न कर रहा है, आपके सामने है, तो इसको स्ट्रिंग भी कन्वर्ट करना है। तो किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, encoding.utf8.getString। याद रखना है आपने एक चीज़, अगर आप यहाँ पे UTF-8 लिखते हैं तो फिर आपने यहाँ पे भी UTF-8 लिखना है। अगर आपने यहाँ पे यूनिकोड लिखा है तो फिर यहाँ पे भी यूनिकोड लिखना होगा, वरना काम नहीं करेगा। अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं SHA-1.compute_hash। इस केस में मैंने क्या किया था, कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग। बाकी एग्जैक्टली सेम है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा,
मैं करेक्ट पासवर्ड इसको एंटर करता हूं और आप देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा। इसकी एक वजह है, जब पहली दफ़ा हमने इसको सेव किया था तो ये इसने इसको इनक्रिप्ट किया है बेस 64 स्ट्रिंग में, लेकिन अब जब ये कोड रन होगा और ये यहाँ पे इनक्रिप्ट करेगा इसको, तो उसको किस में करेगा, SHA-1 में, हैश में। तो फिर दोनों डिफरेंट इंक्रिप्शन है तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मालूम करना है कि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, रन करते हैं user1 पासवर्ड, और फिर अब मैं देखता हूँ और ये रिटर्न कर रहा है ये। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव। अब हमारे पास जो पासवर्ड है वो SHA-1 में सेव हो गया है ये फॉर्मेट में। तो दोबारा अब जब मैं रन करूंगा यूजरनेम 1, और आपको याद होगा कि पासवर्ड है और अब करेक्टली काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हमने ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंक्रिप्शन अप्लाई किया। ये अब कोई भी यूज़र इसको गेस कभी नहीं कर सकता और ना इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। पहले के केस से ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब चेंज कर देता हूँ इस पासवर्ड को मैं, और 4 दफ़ा A कर देते हैं, सेव, साइन आउट और यूजर नेम 1 और 4 दफ़ा A, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। और अगर हम वहाँ जाए तो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट होगा, पहले से बहुत डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है कि हमने इम्प्लीमेंट करना है MD5, जो कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने MD5 को किस तरह करना है, एग्जैक्टली उसी तरह है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमने MD5 को लिखना है, MD5 और फिर उसका एक वेरिएबल न्यू, और अब MD5 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब हमने यूज करना है MD5.compute hash, और ये क्या मांग रहा है, ये भी मांग रहा है बाइट बफर, बाइट एरे। तो एग्जैक्टली वही काम करना है जो कि हमने पिछली दफा किया था। तो सिर्फ कॉपी कर देता हूं मैं, फिर स्ट्रिंग, और फिर इसको कर देते हैं सप्लाई। और वही प्रॉब्लम है कि बाइट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कॉपी कर देते हैं और आखिर में फिर रिटर्न। तो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एल्गोरिथम डिफरेंट होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जैक्टली वही है, सिर्फ हमने ये लाइन को डिफरेंस है, और अब MD5.compute hash करना चाहते हैं। तो आपके सामने है। अब रन करते हैं तो फिर पासवर्ड काम नहीं करेगा। 4 टाइम A है और आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। दोबारा इसको फाइंड करते हैं, और अब ये आपको दे रहा है ये रिजल्ट। इसको यहां से कॉपी कर ले, स्टॉप कर दे अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको और सेव। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, फोर टाइम A, और रन करेक्ट नहीं हो रहा। देखते हैं क्या वजह है।
तो मसला है कि हमने गलत पासवर्ड को वहाँ पे डाला है, तो हमने क्या करना है, आप इसको यहाँ से कॉपी ना करें, यहाँ पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें और फिर इसको कॉपी कर दें। जब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डेफिनेटली सेव कीजिए इसको और फिर ट्राई करते हैं हम, और अब आप देख रहे हैं करेक्टली एंटर हो रहा है। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, पासवर्ड और फिर पासवर्ड सेव कर दें और सेव हो जाएगा। लॉग आउट, यूजर नेम यूजर 1, पासवर्ड है पासवर्ड, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ सिंपल इंक्रिप्शन जो कि है बेस 64 स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हैश को, SHA-1 हैश को बड़ी आसानी के साथ 4 लाइन का कोड, और या MD5 4 लाइन का कोड। इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।